हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी होती है। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। किसी एक कार्ड को गैस करना चाहते हो तो आप गैस करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अपनी इंट्यूशन को चेक करने के लिए। पांच कार्ड एंजल्स, सन with judgment, मून, 2 कार्ड और डेविल, ओके, डेथ एंड एम्परर। आज 6 कार्ड हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है राधे कृष्णा। ओके, साइन की बात करें तो यहाँ पे सिंह राशि, तुला राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि, मकर राशि मौजूद है। इंग्लिश में कैप्रिकॉन, एरीज, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, लिब्रा एंड लियो। ठीक है, कर्क की एनर्जी है और कुछ एनर्जी यहाँ मीन की भी है। सो ये वाइब्रेशंस यहाँ पर दिख रहे हैं। एनर्जी की बात करूं तो रीडिंग की शुरुआत हुई है सन से और ख़त्म हुआ है लवर्स पे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में अपनी लव लाइफ को लेकर या अपनी मैरिड लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। कुछ सीरियस स्टेप्स लेना चाहते हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं इस टाइम पीरियड में। जो भी जजमेंट होगा, जो भी निर्णायक फैसला होगा वो अग्रेसिव वे में होगा। मतलब अपने ज़िद पे आके कुछ डिसीजंस लेना, किसी की ना सुनना, इस वाले मोड में है आपके पर्सन। मतलब इनको कोई ये सोचे कि इनको मैनिपुलेट कर ले, इनको आपके अगेंस्ट कर दे या इनको भड़का दे, बहला फुसला के कोई काम करवा ले, इट्स नॉट पॉसिबल। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। मेजर अरकाना से जो भी एनर्जीज आई हैं वो क्या कहना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं। क्लैरिफाई कर दें एंजल। सबसे पहले सन, हार्ट ब्रेक। इन्हें सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ पहुंच रही है, सबसे ज़्यादा जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सोसाइटी या फैमिली से आ रही हैं। जिस वजह से ये पेनफुल एनर्जी में है कि इनके अपने लोग ही इनको नहीं समझ रहे। जजमेंट, ये अपनी फुल पावर में डिसीजन लेना चाहते हैं। ये किसी के अगेंस्ट भी अगर जा रहे हैं तो अपने बलबूते पर जा रहे हैं। अगर ये कुछ स्टेप्स भी ले रहे हैं जो कि इजी नहीं है तो ये अपने बलबूते पर ले रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अगर ठान ली हूँ या ठान लिया हूँ तो मुझे फिर किसी की नहीं सुननी। जब मैं पेन सह रहा हूँ तो मुझे कोई हील करने नहीं आ रहा, तो मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगा या जीऊँगी। ये वाली एनर्जी है। बिल्कुल केयर फ्री है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अपने मन के काम करना, अपनी खुशी के लिए एक्शन लेना, इस तरह की एनर्जी है। मून, मून को द स्टार ने क्लैरिफाई किया है। इन्हें होप है कि ये जो भी कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं और इनको खुशी मिल रही है। अगर इनका मन खुश है तो ये खुश है। कोई और खुश हो या ना हो, ये सिर्फ अपने मन की करना चाहते हैं। उसके बाद आया था डेविल, तो हम पहले डेविल को क्लैरिफाई करेंगे। डेविल को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है विद जस्टिस,
5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते थे कि बीच का रास्ता निकल जाए, पीसफुल रिजोल्यूशंस निकल जाए। नहीं पॉसिबल है तो फिर मैं वो करूँगा या वो करूँगी जो मेरे लिए सही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बीच में स्टक थे क्योंकि इन्हें लग रहा था कि मैं धोखा न दे रहा हूँ। कई बार होता है ना कि परिवार वाले ये कहते हैं कि हमने पाल पोस के बड़ा किया इस दिन के लिए कि तुम हमें धोखा देकर किसी और के लिए चले जाओ हमें छोड़ छाड़ के। तो कहीं ना कहीं ये इस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी थे, अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे थे या इवन अभी भी कर रहे हों कि चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व हो जाएं। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके पर्सन डेविल को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है, जो सही है वो सही है, चाहे उसके लिए इनको किसी भी हद को पार करना पड़े, कोई भी बाउंड्री लांघनी पड़े। ये वाली एनर्जी है। डेथ, मूवमेंट है यहाँ पर, यहाँ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड है, यहाँ पर एक स्टेप आगे जाने की एनर्जी है। यहाँ पर ये वाइब्स है जैसे कि आप अगर स्टक फील कर रहे हैं या वो अगर स्टक फील कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, किसी भी अदर सिचुएशन के कारण, तो इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर आपसे बात भी करेंगे, सेपरेशन एंड होगा और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कन्वर्सेशंस आपकी हो सकती हैं। एम्परर, यहाँ जो भी डोमिनेटिंग एनर्जीज़ हैं कहीं ना कहीं उनसे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रही है। आपके पर्सन इस वक्त बिंदास हैं, इनको किसी की नहीं पड़ी कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है, कौन मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है, इन्हें कुछ भी नहीं सोचना। इस टाइम पीरियड में ये अपने विश को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। द लवर्स, आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या यूनियन एक्सपेक्टेड है? यस, परमानेंट यूनियन की वाइब्स है, हेरोफेंट की एनर्जी है। अगर आपके पर्सन किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं तो ये वहाँ से इंडिपेंडेंटली बाहर निकलकर आपकी तरफ आ सकते हैं या आ सकती हैं। ये करंट एनर्जी है। कार्मिक रिलेशनशिप्स में एक बड़ा ट्रिगर, एक बड़ा झटका आपको देखने मिलेगा। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है जो कि आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है तो ये एनर्जी 100% रेजोनेट करेगी। बट अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसके साथ आपका भाग्य जुड़ा नहीं है तो ये वो टाइम चल रहा है जब आपको उसका रियल फेस आपके सामने आएगा और वो कहीं ना कहीं आपको एक झटका देगा, एक कार्मिक लेसन आपको उस व्यक्ति के माध्यम से मिलेगा जो कि आपको इमोशनली डिस्टर्ब करेगा। तो ये ओवरऑल करंट एनर्जी दिख रही है। देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपको लेकर। करंट फीलिंग्स, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनके पर्सन के दिल दिमाग में क्या है। दो कार्ड और, वन मोर, बॉटम ऑफ द डेक से है स्ट्रैटेजीज। सो कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी से ये बिल्कुल क्लियर है कि आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। किस लिए? उस व्यक्ति के साथ यूनियन में आने के लिए जहाँ पर इनका दिल है, जिनको इन्होंने अपना दिल दे दिया है। और ये अगर सेपरेशन में भी हैं तो ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप हैं तो ये हैं। इनके सबकॉन्शियस में 24/7 आपकी वाइब्रेशंस हैं, आपके बारे में सोचना, आपको याद करना, आपको इमेजिन करना। आप इनके माइंड से कभी नहीं निकलते हो। आप सेपरेशन में हो, आप नो कांटेक्ट में हो, आपने इनसे झगड़ा किया है, लड़ाई की है, डजेंट मैटर, आपके बारे में अच्छा या बुरा कुछ ना कुछ इनके माइंड में चलता ही रहता है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनकी जितनी फ़िक्र की है, जितना केयर किया है, जितना अनकंडीशनल लव आपने इनको दिया है, उतना इनको इनके अपनों से भी नहीं मिला है।
कई बार इन्होंने ये बात आपसे कही भी होगी कि मुझे ऐसा फील होता है कि अब मेरा भी कोई अपना है, कोई मुझसे प्यार करती है या करता है, ये वाली सिचुएशन। तो यहाँ पर ये एनर्जी है। साथ ही साथ आपके लिए मतलब इन्हें रीपे करना है, जो आपने इनको आज तक दिया है इन्हें आपको लौटाने का मन हो रहा है। तो क्योंकि इनको लौटाना है, ये अपने तरफ से हर स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं ताकि आपको रीपे कर सकें, आपको पे बैक कर सकें, आपके प्यार को लौटा सकें कई गुना ज़्यादा करके। तो ये एक कनेक्शन आपके साथ फील कर पा रहे हैं, आपको लेकर पॉजिटिव हैं, थोड़े प्रोटेक्टिव हैं, आपको खोने से डरते हैं। इस टाइम पीरियड की जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर आप कांटेक्ट में होंगे तो आप इस एनर्जी को फील कर पा रहे होंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो मैं यही प्रार्थना करूँगी कि जल्द से जल्द ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर जाए। देखते हैं कितनी जल्दी रेजोनेट करेगी, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ। कल नो कांटेक्ट वालों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही थी कि सेपरेशन एंड होने वाला है। जितने लोगों का यूनियन हो रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनके तरफ कोई पॉजिटिव एक्शन होने वाला है एंजल्स? यस, 911 एंड 23 33 911 बॉटम ऑफ द डेक है 6369। ये दो एंजल नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये बता दूँ कि इस टाइम पीरियड में मोस्ट प्रॉब्ली 2 आवर्स 20 आवर्स के अंदर 2 आवर्स या 20 आवर्स के अंदर कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है। आपके पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं। नो कांटेक्ट वालों के लिए ये एनर्जी है, आपको टेलीपैथिकली कनेक्ट कर सकते हैं, इनके सपने आपको आ सकते हैं। अगर ये नो कांटेक्ट में हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करेंगे। अगर आपसे डर लग रहा था इन्हें कि बात करूं ना करूं, कैसे शुरुआत करूं, तो ये अपनी तरफ से कुछ डायरेक्टली नहीं करके इनडायरेक्ट वे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी दोस्त के थ्रू आपसे पूछवा लें, किसी सोशल मीडिया की पोस्ट पे कुछ एक्ट कर दें, रिएक्ट कर दें। चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं तो उनको रिजॉल्व करने पर इनका ज़्यादा फोकस है। प्लस ये आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर ये आपसे दूर हैं तो ये बहुत दुखी हैं। किसी माध्यम से आपको ऐसा पता चले, दोस्तों से पता चले कि यार वो तो बिल्कुल बीमार जैसा हो गया है या हो गई है, या वो बहुत दुखी है, वो तुमको याद करता है या करती है, या ये कोई ऐसी शायरी डाल दें, कोई ऐसे कोट्स डाल दें जो आपको दिखे और आप समझ जाएं इनके मन की स्थिति। तो कहीं ना कहीं दुखी हैं, परेशान हैं, आपको याद कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। हालांकि सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज अभी भी कई लोगों का है, जिसकी वजह से स्टक हो रही हैं चीज़ें। हील योर ब्लॉकेजेस, हाउ टू हील, इस पे वीडियो बना हुआ है। हाउ टू हील योर 7 चक्रस, एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड एनर्जी क्या है इस वक्त? नेक्स्ट एक्शन, यू हैव टू कीप पेशेंस। और पावर, पेशेंस एंड पावर। magician, all 3 major arcana. Obstacles and challenges number 5, positive movement forward number 8. बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अभी आपको पेशेंस रखना है। 5 आवर्स टू 23 आवर्स यू हैव टू कीप पेशेंस। किस लिए? क्योंकि इस टाइम पीरियड में आप नोटिस करोगे कि अगर आपने अपना पेशेंस खोया, आपका झगड़ा हो सकता है। ऑब्स्टेकल्स की एनर्जी है, कोई चैलेंजेस आ सकते हैं, कोई छोटी सी बात बहुत बड़ा रूप ले सकती है। आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आप दोनों में, या थर्ड पार्टी कोई आपके सामने आए, या आपको ऐसा डाउट हो कि आपके लाइफ में या उनके लाइफ, उनको आप पर या आपको उन पर शक हो कि आपके अलावा भी कोई है। ये भी बता दूं कि आप अपने फ्यूचर को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्शियस होगे कि आप उसके बारे में बात करोगे और चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो अभी आपको पेशेंस रखना है। कहा जा रहा है यहाँ पे कम से कम 23 घंटे एनर्जी ऐसी रहेगी कि आपके पार्टनर कुछ प्लान कर रहे हैं, ये आपको कुछ बताएंगे नहीं, कुछ शेयर नहीं करेंगे, आपसे बहुत कम बातचीत करेंगे, बहुत छोटे छोटे रिवर्ड्स देंगे जिससे आपको गुस्सा आ सकता है।
तो सब्र रखिएगा, हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, गाइडेड एनर्जी क्या है इस वक्त आपके लिए। ओके, ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून, मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, एंड वी हैव एडिक्शन। देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव करते हैं। ईश्वर हर वक्त आपको सुन पाते हैं, हर वक्त आपको देख पाते हैं, आप उनके बच्चे हैं। आपको वो एहसास भी दिलाए हैं कई बार कि वो आपको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। यहाँ पर ईश्वर की कृपा उन लोगों पर बहुत ज़्यादा होती है जो अपने बारे में बाद में सोचते हैं, पहले वो अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। दूसरों के बारे में जो व्यक्ति बहुत अच्छा सोचता है, उसके बारे में सोचने वाले प्रभु स्वयं होते हैं। अगर कोई आपके सुख दुख में खड़ा है, आपको 1 मिनट की खुशी दे रहा है, आपकी मुस्कान का कारण बन रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति पर ईश्वरीय कृपा होती है। आज के इस घोर कलयुग में जहाँ पर कोई किसी का नहीं है, न पति पत्नी का है, न पत्नी पति की है, न संसार में माँ बाप भी कई ऐसे केसेस हैं जो बच्चों के नहीं हैं, बच्चों को ऐसे बीच सड़क पे छोड़ दे रहे हैं, लड़कियाँ पैदा हो जा रही हैं ऐसे फेंक दे रहे हैं ईंटे पत्थर के बीच में। तो आप सोच लीजिए कि इस तरह की जो इस समय समाज है, जहाँ पर आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, है कि नहीं, उस समाज में भी अगर कोई किसी की खुशी का कारण बनता है, एक पल की खुशी देता है, तो उस पर ईश्वरीय कृपा होगी ही होगी। तो अगर आप किसी की खुशी का कृपा प्राप्त करते हैं, आप किसी की खुशी का कारण बनते हैं, आप किसी को हेल्प करते हैं, किसी नीडी की मदद करते हैं, किसी को आप पर अगर भरोसा है आज के टाइम पे और आप उसका भरोसा टूटने नहीं देते हैं, उसको धोखा नहीं देते हैं, तो आपके ऊपर डिवाइन ग्रेस, डिवाइन ब्लेसिंग्स हमेशा रहती हैं। जब आप मुश्किल में होते हो, जब आपके ऊपर विपत्ति आती है, तो ईश्वर स्वयं आपकी विपत्ति को हर लेते हैं। ये कृपा आपके ऊपर होती है, ठीक है। जैसे केदारनाथ में जब बाढ़ आई, उस समय अपने आप ही वो पत्थर आके रुक गया, वो मंदिर में जितने लोगों ने शरण ली हुई थी उन सब की जान बच गई। हालांकि बहुत भयानक वो सिचुएशन रही होगी, लेकिन उसी वक्त वो पत्थर आके एग्जैक्टली उसी जगह पे क्यों रुका, है ना। तो डिवाइन पावर्स पर बिलीव सबको होता है, सबको पता है कि यहाँ पर ये चमत्कार हुआ, यहाँ पर ये चमत्कार हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी बात जब आती है उन्हें लगता है भगवान हमें नहीं देख रहे। ऐसा नहीं है, भगवान हर किसी को देख रहे होते हैं, हर पल देख रहे होते हैं। जब आप उन पर अंधा विश्वास करने लगते हो तो वो आपको अपनी पूरी जो मैजिकल चीज़ें हैं, मिरेकल्स हैं, वो सब आपको फील कराते हैं, लेकिन अंधा विश्वास होना चाहिए। और आपके लाइफ में ये भी बता दूं कि जब आप किसी भी भक्ति की लाइन में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी लाइफ आसान नहीं होती है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ऑब्स्टेकल्स झेलने पड़ते हैं, लेकिन विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस धरती पर हम यही सब करने आए हैं, हम अपने कर्म को भोगने ही आए हैं, तो जितने कर्म आ रहे हैं हम भोग लें, काम खत्म। जब आप इस मेंटेलिटी से अपने जीवन को जीने लगते हो कि एक दिन तो जाना ही है, तो जो हमारे जितने ज़्यादा कर्म हम क्लींस आउट कर लें उतना अच्छा, तो आप देखोगे कि आपको भगवान का चमत्कार देखने मिलता है। तो ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून की एनर्जी है। दूसरा है डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। मेडिटेशन से आप कैसे डिस्कवर करते हो, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। मेडिटेशन वीडियो बाय एम सिंह सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। टेलीपैथी वीडियो बाय एम सिंह भी सर्च करें, आपको मिल जाएगा। एक बार मेरी प्लेलिस्ट, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको वैरायटीज़ ऑफ वीडियोज़ मिलेंगी। तो मेडिटेशन से आप अपने आप को कैसे डिस्कवर करते हो, क्योंकि जब आप शांत होते हो, जब आप अपने आप से जुड़ते हो, आप अपने अंदर जाते हो, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब क्या है, कनेक्ट विद योर स्पिरिट। जब आप अपनी ही सोल से कनेक्ट होते हो तभी आपका तार जुड़ता है ईश्वर से। तो जब आप अपने आप को जानना शुरू कर देते हो कि आप कौन हो, आप क्या करने आए हो, आपकी क्या यहाँ पर नीड है, आपके क्या कर्म हैं, आपके साथ पिछली चीज़ें क्यों हुई, आने वाले समय में जो होगा वो क्यों होगा, तब आप अपने आप को जब डिस्कवर करते हो तो आप अपनी सोल को असेंड करने लगते हो। आप उस पाथ से अलाइन हो जाते हो जिस पाथ को पाने के लिए आप इस धरती पर जन्म लिए हो।
ईश्वर से प्रॉमिस करके हम लोग आते हैं कि हे प्रभु पिछली गलतियाँ दोहराएंगे नहीं, पिछली गलतियों को जाके क्लिंज आउट करेंगे, पछतावा जो भी है, कर्मा जो भी है भोग लेंगे और अगला कर्म बड़ा अच्छा करके आएंगे। लेकिन जब धरती पे आते हैं तो मोह माया घेर लेती है, अगला कर्म उससे भी बदतर हो जाता है। भाई इनका खसोट लो, इनका नोच लो, इनका छीन लो, इनका लूट लो, इनको मार लो, इनको ये कर दो, इनको गाली दे दो, इनको अब्यूज़ कर दो, इनको हर्ट कर दो, इसको धोखा दे दो। सब गलत कर्म करके फिर जब ऊपर जाएंगे तो फिर भगवान कहेंगे हे भगवान तुमने तो और गड़बड़ करके आ गए, तुमने 2 काम क्लिंज आउट करने गए थे, तुम 75 नए कर्म बना के आ गए, अब तुमको वापस जाना होगा। दिस इज़ कार्मिक साइकिल। तो इस कर्म साइकिल से जो आपकी ये कार्मिक साइकिल्स कैरी फॉरवर्ड होती रहती है, इससे मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, ठीक है, जन्म बंधन, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से आप अपनी सोल को जान पाते हैं, आप ईश्वर को जान पाते हैं, आपको धरती पर आने का पर्पस पता चलता है और उसके बाद आप इन चीज़ों से छुटकारा पाना शुरू करते हैं कि अभी तक जो गड़बड़ किया सो किया, उसका तो पछतावा है ही, उसके लिए तो माफ़ी मांग ही रहे हैं। आगे आने वाले कर्म हम ऐसे ना करें जिसके लिए हमें फिर से इस जन्म मरण की साइकिल में घूमना पड़े। लास्ट है एडिक्शन। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा एडिक्शन होता है कि यार मुझे पैसा कमाना है। कमाओ पैसा, पैसा कमाना इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन आप पैसा कमाने के चक्कर में किसी को तकलीफ़ तो नहीं दे रहे। घर में आपकी बीवी इंतज़ार कर रही है, घर में आपके बच्चे आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए पैसा सब कुछ है। कोई भी चीज़ की एक अति होती है, तो जब भी आप किसी चीज़ को अति कर देते हो वो गलत है। चाहे आप खाने में अति कर दो, चाहे किसी का नशा कर लो, चाहे कोई गलत आदत का नशा हो, चाहे पैसे का नशा हो, नशा किसी भी तरह का गलत है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि सब कार्य करो लेकिन एक लिमिट में, जहाँ तक वो सही है। आपने पैसा भी कमा लिया, आप अपने घर पे भी ध्यान दे रहे हो, अपने माँ बाप को भी 10 मिनट दे रहे हो, अपने पत्नी के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, या अपने पति के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने बच्चों को भी समय दे रहे हो, कुछ समय आप पेड़ पौधों को भी दे रहे हो, कुछ समय पशु पक्षी को भी दे रहे हो, कुछ समय आप ईश्वर को भी दे रहे हो। दिस इज़ द परफेक्ट लाइफ कि आपके पास हर चीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा समय है और आप खुद को भी समय दे रहे हो कि हाँ मैं भी हूँ इस धरती पर, मुझे अपने लिए भी जीना है, अपने लिए भी आधे घंटे निकालने हैं कि मैं कोई बुक पढ़ लूँ, मैं शांति से मेडिटेशन कर लूँ, मैं कुछ कर लूँ, है ना। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें मे बी कोई नशा आप करते हो, या कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें नॉनवेज का नशा होता है कि भाई हमें तो रोज़ नॉनवेज चाहिए, है ना। कई लोगों को ये नशा होता है कि हमें स्मोक करनी है, चेन स्मोकर है, ठीक है। कई लोगों को ये नशा होता है कि भाई एक बिल्डिंग ले लिया, एक प्लॉट बनवा लिया, एक फार्म हाउस बनवा लिया, उसके बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, दूसरा बनवा रहे हैं, तीसरा बनवा रहे हैं, चौथा बनवा रहे हैं, हम 7 पुश्त के लिए बनवा के जा रहे हैं। अरे आपको नहीं पता आपके पीछे आने वाली पीढ़ी को क्या उनका कर्म जुड़ा हुआ है, वो आपका और बढ़ाएंगे कि घटा देंगे। तो अपने जीवन को सार्थक बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं, अपने परिवार के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं, अपने से जुड़े लोगों पर कितना ध्यान दे रहे हैं, ईश्वर पर कितना ध्यान दे रहे हैं, ये सब देखना चाहिए। और किसी भी चीज़ का एडिक्शन अच्छा नहीं है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक एडिक्शन हो, चाहे वो भक्ति भी एक लिमिट में होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा 24 घंटे भी भगवान का नाम जप रहे हैं वो भी अति है ना। हर चीज़ मतलब आपके रोम रोम में प्रभु हैं, बट दिखावा नहीं करना है। अब जैसे आपके रोम रोम में राम राम चल रहा है दिन भर, या महादेव का नाम आप जप कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ वही कर रहे हैं, आप बाकी लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, आपके घर में बच्चे भूखे हैं, उनकी स्कूल की फ़ीस नहीं है, लेकिन आप भक्ति में लीन हैं, ये भी गलत है। अगर आपने कोई जिम्मेदारी ली है उसको निभाइए, निभाते हुए आप कर्म कीजिए। कर्म ही पूजा है ऐसे ही नहीं कहा गया है। तो अगर आप गृहस्थ हैं, कर्म भी कीजिए और बाकी चीज़ों को भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखिए, और किसी एडिक्शन में मत जाइए, चाहे वो कोई भी एडिक्शन हो। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।